हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस नसीर। वीडियो को शुरू करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर 119 यानी कि 119 में शैतान ने अल्लाह ताला को एक चैलेंज किया था। दोस्तों, इस चैलेंज में शैतान ने अल्लाह को मुखातिब करके कहा था कि ए अल्लाह, मैं तेरी जो मखलूक है यानी कि इंसान जो है उनको बहकाता रहूंगा और उनको बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा और उनको ये सिखाऊंगा कि जानवरों के कान कैसे चीरते हैं। और जो सूरत है अल्लाह तूने उनकी बनाई है ना, मैं उनको मजबूर करूंगा कि वो तेरी बनाई हुई सूरत को चेंज करें। तो दोस्तों, ये चैलेंज जब शैतान ने किया अल्लाह ताला के सामने, तो फिर अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातिब करके फरमाया कि जो अब इस शैतान की पैरवी करेगा यानी कि इसको दोस्त बनाएगा अल्लाह को छोड़ के, बेशक वो सही नुकसान में पड़ जाएगा यानी कि डूब जाएगा। सो दोस्तों, ये था कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर 119 का मफहूम। लेकिन अगर हम इस आयत के एक हिस्से को देखें तो उसमें शैतान अल्लाह से ये कहता है कि ए अल्लाह, मैं तेरी मखलूक यानी कि इंसान को इस बात का हुक्म दूंगा कि वो तेरी बनाई हुई चीजों को यानी कि तेरी बनाई हुई शक्ल को चेंज करें। और दोस्तों, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आज हम अपनी दुनिया में भी देख सकते हैं कि मान लो दोस्तों, एक इंसान है जिसको खुदा ने एज अ मेल पैदा किया, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको ये लगता है कि यार मुझे तो ये फीलिंग आती है कि मैं चूड़ियां पहनूं या फिर मैं मेहंदी लगाऊं या लड़कियों जैसी ड्रेसिंग करूं। शायद अल्लाह से हो सकता है कोई फॉल्ट हो गया हो कि उसने मुझे मर्द बना दिया, तो वो ये सोचकर अपना जेंडर ही चेंज कर देता है। और इसी तरह सेम कुछ लड़कियां भी होती हैं जो कि बड़े होकर ये सोचती हैं कि हमें तो ये फीलिंग आती है कि लड़कों जैसे हम कपड़े पहने, उनके जैसे छोटे बाल रखें, उन्हीं की तरह हमारे मुंह पे दाढ़ी भी हो, सारी हरकतें हम उन्हीं की तरह करें। और इसी तरह वो अपना ऑपरेशन करा के लड़की से लड़का बन जाती हैं। और दोस्तों, इस सारे मामले को एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है जो कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है और उसका नाम है LGBTQ+। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक काम ये तो ही है कि लोगों के जेंडर्स को चेंज करवाना, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो मेन गोल है वो ये है दोस्तों कि अगर कोई लड़का अपने जैसे किसी लड़के के साथ शादी करना चाहता है तो ये उसको सपोर्ट करती है। इसी तरह सेम अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ ही शादी करना चाहती है तो ये उसको भी सपोर्ट करती है। और अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी लड़के के साथ शादी करना चाहता है उसको भी सपोर्ट करती है। और अगर कोई लड़की किसी ट्रांसजेंडर के साथ मैरिज करना चाहे तो ये उसको भी सपोर्ट करती है। मतलब दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन LGBTQ+ बेसिकली उस शैतान को सपोर्ट करती है कि जिसने अल्लाह को ये चैलेंज किया था कि मैं तेरी मखलूक यानी कि इंसान को हुक्म दूंगा कि वो तेरी बनाई गई सूरत को चेंज करें। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी ड्रामा बरज़ख के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे। इसका राइटर भी मुसलमान था, इस ड्रामे का डायरेक्टर भी मुसलमान था और ये जिस जगह पे ड्रामा शूट हुआ था वो भी पाकिस्तान की सरजमीन थी यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरजमीन थी। लेकिन इस ड्रामे के एक्सक्लूसिव राइट्स को एक इंडियन टीवी नेटवर्क जी ने खरीद लिया और अब ये उसी टीवी नेटवर्क के एक OTT प्लेटफॉर्म Z5 और उन्हीं के एक चैनल यानी कि YouTube चैनल जी जिंदगी पे दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों, इस ड्रामे में हो क्या रहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने पहले जिक्र किया यानी कि LGBTQ+, उसके एजेंडे को पूरी तरह से इसमें सपोर्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ हर शैतानी और दज्जाली काम को इस ड्रामे में प्रमोट किया जा रहा है। बात करें अगर कुछ ऐसे ही सीन्स के बारे में तो इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में जिना को प्रमोट किया गया। एक और सीन में दिखाया गया कि जब एक लड़के का बाप उसकी माँ को छोड़ के चला जाता है तो वो लड़का कई साल तक अपनी माँ की खिदमत करता है, लेकिन बड़ा होके जब वो एक दिन अपनी माँ को खाना खिला रहा होता है तो उसकी माँ क्योंकि परेशान रहती है क्योंकि उसका शोहर जो होता है उसको छोड़ के चला गया होता है, इसीलिए वो खाना नहीं खाती। इसी बात पर गुस्सा होकर वो लड़का अपनी माँ के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसता है जानवरों की तरह। और इसी तरह के एक और सीन में दोस्तों दिखाया गया कि जब वो लड़का अपनी माँ की हालत की वजह से उसको अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता
तो वो क्या करता है, अपनी माँ के मुंह पे एक पिलो रखता है जबकि वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी होती है। वो सरांदू यानी कि पिलो को अपनी माँ के मुंह पे रखता है और दबा कर अपनी माँ की जान ले लेता है। एक और सीन में बताया गया दोस्तों कि जब यही लड़का छोटा होता है तो इसको आदत होती है कि ये लड़कों को यानी कि मर्दों को नहाते हुए देखे और ये आदत इसकी बड़े होते तक कंटिन्यू रहती है। एक और सीन में तो दिखाया गया दोस्तों कि ये लड़का किस तरह मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसी के साथ दूसरे सीन में दिखाया गया कि ये उसी मर्द के साथ फ्रेंच किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो दोस्तों अब आप बताओ कि ये सब कुछ किसके एजेंडे पर, किसको खुश करने के लिए और किसकी सपोर्ट के साथ बनाया जा रहा है? नो डाउट LGBTQ+। एक और सीन में दिखाया गया कि किस तरह एक जादूगर अपनी एक केव नुमा जगह के अंदर ब्लैक मैजिक, जो कि इस्लाम में हराम है, उसको परफॉर्म करता है और इसी ब्लैक मैजिक के जरिए वो बरज़ख यानी कि आलम बरज़ख में देख सकता है और वहां के लोगों से कनेक्शन भी कर सकता है। क्या खाती है? कुछ खाती है? कुछ भी? बहुत खुश। बोलो, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। अब दोस्तों अगर आप इस जादूगर के पीछे वाली वॉल यानी कि दीवार को देखें तो आपको उस पर कुछ सिंबल बने नजर आएंगे और उन्हीं सिंबल्स में से अगर आप एक सिंबल को देखें तो वो आपको स्टार की शेप का नजर आएगा, जो कि बिल्कुल सेम है उस स्टार के जो कि इजराइल यानी कि यहूदियों के मुल्क के झंडे के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको उसी दीवार पे एक स्नेक यानी कि सांप का सिंबल भी नजर आएगा, जो कि राउंड शेप में घूम रहा है। और ये सांप का सिंबल सिर्फ इसी दीवार पे मौजूद नहीं है दोस्तों, बल्कि ये इस ड्रामे में बहुत सी जगहों पर दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी ड्रामे के इंट्रो को ले लें तो बैकग्राउंड में आपको एक दरख्त के साथ इसी तरह का एक सांप घूमता हुआ नजर आएगा। बेड पे जब फवाद खान अपने बेटे के साथ लेटे होते हैं तो वहाँ पे भी एक स्नेक टॉय पड़ा होता है। इसके अलावा दोस्तों इस ड्रामे की जो हीरोइन है सनम सईद, उनके बाजू पे भी एक इसी तरह का सांप गोल चक्कर में घूम रहा होता है। सो दोस्तों अब लगता कुछ यूं है कि इस सांप के जरिए से ड्रामे के जो मेकर्स हैं वो हमें कोई हिडन मैसेज देना चाहते हैं, तो आइए उसे डिकोड करते हैं। तो दोस्तों बाइबल की बुक जेनेसिस 3 में वर्स नंबर 1 to 7 में एक इंसिडेंट को बयान किया गया है जो कि एडम और ईव से रिलेटेड है, यानी कि हजरत आदम और हजरत हवा से रिलेटेड। और ऑल दो दोस्तों ये जो इंसिडेंट बाइबल में बयान किया गया है ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इस बाइबल के कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें बताया गया है कि खुदा ने जन्नत में सांप को पैदा किया जो कि बाकी दूसरे जानवरों से ज्यादा चालाक यानी कि क्लेवर था। खुदा ने आदम और उसकी बीवी से कहा कि ये जो दरख्त दरमियान में जन्नत के लगा हुआ है इसको छोड़ के बाकी तुम जहाँ मर्जी से खा लो, लेकिन इससे तुमने कुछ नहीं खाना यहाँ तक कि तुम मर जाओ। इसके बाद वो सांप आदम की बीवी के पास गया और उनसे पूछा कि आप इस दरख्त का फल क्यों नहीं खा रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हमें अल्लाह ने मना किया इसको खाने से। इस पर उस सांप ने कहा कि खुदा नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं और तुम भी खुदा की तरह हर अच्छे और बुरे को देख सको, लिहाजा तुम ये फल खा लो ताकि तुम भी खुदा की तरह बन सको। इसके बाद आदम की बीवी ने न सिर्फ खुद वो फल खाया बल्कि आदम को भी दिया और इसके खाने के बाद ही दोनों की आंखें खुल गई और दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के लिए जाहिर हो गई और वो इंजीर के पत्तों से अपने जिस्मों को ढकने लगे। सो दोस्तों बाइबल के इस कॉन्सेप्ट में सांप को एज अ शैतान के तौर पर दिखाया गया है और इस ड्रामे में उसी शैतान यानी कि सांप जिसने हजरत आदम और हवा को जन्नत से निकलवाया था और जो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है और जिसने अल्लाह को कुरान में चैलेंज किया, उसको एज अ रहनुमा एज अ लीडर के तौर पर दिखाया गया है। एक नया रूप, एक नया रंग। तू अजदहा, तू रहनुमा, तू अजदहा, तू रहनुमा, तू अजदहा, तू रहनुमा, तू अजदहा, तू रहनुमा। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि लोग सनम सईद को कह रहे हैं कि तू ही अजदहा, तू ही रहनुमा। तो अजदहा उर्दू में सांप को ही कहते हैं।
तो दोस्तों अब अगर इस ड्रामे की मेन थीम को हम देखें तो ये एक लड़के के बारे में है जो कि एक लड़की से प्यार करता है जो कि उसकी जवानी में ही मार जाती है जबकि वो लड़का काम के सिलसिले में कई बार गया होता है। लेकिन जब ये लड़का बूढ़ा हो जाता है तो ये अपने बच्चों यानी कि दोनों बेटों को बुलाता है और उनको ये कहता है कि जो मेरी महबूबा जवानी में मर गई थी उसको मैं आलमे बरज़ख से दोबारा मंगवाऊंगा और उससे दोबारा मैं शादी करूंगा। मतलब कि दोस्तों क्या बकवास है, क्योंकि दोस्तों ये बूढ़ा ये चाहता है कि उस आलमे बरज़ख से अपनी महबूबा को वापस बुलाए जहां से आज तक कोई एक इंसान अगर एक दफा चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आ पाया। क्योंकि दोस्तों आलमे बरज़ख एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली एक टाइम पीरियड को कहते हैं जो कि मौत के बाद से स्टार्ट होता है और क़यामत के दिन तक कायम रहता है। यानी कि इंसान के मरने के बाद और क़यामत के दिन तक के दरमियान का जो गैप है उसे आलमे बरज़ख कहा जाता है। और दोस्तों आलमे बरज़ख बेसिकली इंसान की कब्र ही होती है। यानी कि अगर किसी इंसान ने आखिरत के दिन जन्नत में जाना है तो उसकी कब्र को भी फिर वैसे ही एक जन्नत नुमा बाग बना दिया जाता है, और अगर उस इंसान ने जहन्नम में जाना है तो उसकी कब्र को भी फिर जहन्नम का एक आग वाला गड़ा बना दिया जाता है। यानी कि एक ट्रेलर के तौर पर ये आलमे बरज़ख होता है और आखिरत के दिन फिर इसकी पूरी फिल्म चलनी है। लेकिन दोस्तों इस ड्रामे का नाम तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट बरज़ख के ऊपर रखा गया, लेकिन इसमें दिखाई गई हर चीज इस्लाम के मुखालिफ और शैतान की ख्वाहिशात पर मबनी थी, जैसा कि होमोसेक्सुअलिटी, ब्लैक मैजिक और इसी तरह की दूसरी शैतानी चीजें जो कि इस ड्रामे में दिखाई गई। और दोस्तों जिस ऑर्गेनाइजेशन LGBTQ+ का मैंने आपको शुरू में बताया था वो आखिर क्यों ये इंसान के जेंडर को चेंज करवाती है और इस तरह के शैतानी कामों को सरअंजाम देती है, तो आपको बताता चलूं दोस्तों कि इस शैतानी ऑर्गेनाइजेशन LGBTQ को कंट्रोल और इसको सपोर्ट करने के लिए भी दो शैतानी सीक्रेट सोसाइटीज मौजूद हैं जिनको इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स कहा जाता है। और इन दोनों सीक्रेट सोसाइटीज इल्यूमिनाटी और फ्री मैसन्स को भी इस ड्रामे में सिंबॉलिक तौर पर दिखाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस ड्रामे का जो टाइटल है बरज़ख, उसका जो ए फॉन्ट है उसको अगर आप फ्री मैसन्स के सिंबल के साथ कंपेयर करो तो आपको सारी हकीकत समझ आ जाएगी। इसी तरह दोस्तों इस ड्रामे के दो और सीन्स में भी दज्जाल की आंख को सिंबलाइज करके दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तानी ऑडियंस और पाकिस्तानी पब्लिक ने इस ड्रामे को डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ना सिर्फ बहुत ही क्रिटिसाइज किया बल्कि इसका बायकॉट भी किया और इस बात का सबूत दिया कि पाकिस्तानी अवाम इस्लाम के खिलाफ किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। इफ यू वांट मोर स्टफ लाइक दिस सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।